Hi, this is Savitri of GMA classes. Here I am going to do class 10 mathematics, chapter 5 arithmetic progressions. Exercise 5.3, question number 3, part 4. Here, A3 is given. A3 is given 15. That is the third term of the progression is given 15. Then S10, that is sum of n terms, is given 125, and we are asked to find out D and A10. That is A3 is given, they have asked you to find out A10. For that, they have given S10. So for everything, we have to find D first. And we do not know A also. The first term also we do not know. So in order to help finding A, हमको ये दो चीज़ दिया हुआ है. A3 is 15 and A10 is what we have to find out. Okay. So before that, S10 is given. इसमें से हमको एक इक्वेशन मिल सकता है. A3 में से भी A3 = 15 में से भी हमको एक इक्वेशन मिल सकता है. इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम पहले D निकालेंगे. ओके, लेट्स प्रोसीड. हम पहले इसमें S10 को यूज करना पड़ेगा बिकॉज A हमको पता नहीं है. S10 इसमें से हमको मालूम पड़ रहा है 10 टर्म्स के सम है. तो S10 is equal to n/2 into A plus AN. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. S10. दिस implies S10 is equal to n कितना है? 10 टर्म्स के सम है, इसलिए 10 है. n is 10 into A हमको पता नहीं है. AN यानी A10. This is equal to 5 into A plus A10 can be written. We know that AN is equal to A plus n minus 1 into D. So A10 को A plus 10 minus 1 into D कर सकते हैं. ये तो दिया हुआ है 125. दिस इज इक्वल टू 125. तो हम इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं. 5 इंटू A प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 125. अब हम ऐसे करते हैं, 5 को उधर ले चलते हैं. सो A प्लस A इज 2A प्लस 9D is equal to 125 upon 5. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमको मिलेगा 25. सो 2A प्लस therefore 2A प्लस 9D is equal to 25. ये एक इक्वेशन हमको मिल गया है. अब इसमें A भी नहीं पता, D भी नहीं पता, इसलिए हमको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है ना. अब एक और इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे. A3 is equal to 15 दिया हुआ है. गिवन A3 is equal to 15. A3 मतलब A plus 2D. A3 is equal to A plus 2D. That is equal to 15 दिया हुआ है. This is equation 2. अब इक्वेशन 1 and 2 को हमको सॉल्व करना है. जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हमने किया हुआ है. अब इसमें एक वेरिएबल को या तो A को नहीं तो D को एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट करने के लिए हमको किसी की भी कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा. इसमें हमको एक ही कोएफिशिएंट को इक्वल करना इजी रहेगा. तो हम क्या करेंगे,
इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिखेंगे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a इंटू 2 इज 2a प्लस 2d इंटू 2 इज 4d इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इज 30। ये हमने एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए किया हुआ है। सो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा। 2a माइनस 2a कैंसिल 0, 9d माइनस 4d इज 5d, 25 minus 30 is minus 5. This implies d is equal to minus 5 upon 5, that's equal to minus 1. हमको d मिल गया है -1। कैसे किया, ये S10 दिया है, उसको यूज़ करके उस फॉर्मूला लिखने के बाद वहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गया। S10 is equal to n/2 into a plus a10, that's equal to 125 दिया है। So 10 n is 5, n is 10, 10/2 is 5, 5 into a plus a10 की जगह a plus 9d। So a plus 9d is equal to 125, ये 5 उधर लेकर गए अपॉन 5, so 25 मिला। दिस इज वन इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए a3 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। a3 इज वी नो दैट a प्लस 2d दैट्स इक्वल टू 15। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, जो हम लीनियर इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं। तो मैंने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 मिल गया। पहले इक्वेशन है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सॉल्व किया तो हमको d मिल गया है -1। अब इस d को इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी डाल सकते हैं, 2 में डालना मुझे इजी लगता है, इसी के लिए कर दिया। सो a प्लस 2d 2 into -1 is equal to 15. That is a minus 2 is equal to 15. This implies a is equal to 15 plus 2, that's equal to 17. हमको a मिल गया है 17, d ऑलरेडी मिल चुका है, a10 पूछा है। a10 के लिए a भी चाहिए, d भी चाहिए, है ना। a10 is a plus 9d, so a10 is equal to a plus 9d। दिस इज a हमको मिल गया है अभी 17 प्लस 9d, 9 into -1, this is equal to 17, plus of minus is -9, that's equal to 8। Therefore हमसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था d कितना है, a10 कितना है। Therefore d is equal to -1 and a10 is equal to 8. This is what we got now. Did you understand? Thank you.